श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं आपको वो सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार, परिवार, आपके जीवन में आपको ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर ज़रूर दें। डियर, आज का टॉपिक है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वो आपके लिए इस टाइम पर, अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो हमने ऑप्शंस दे दिए हैं। लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए और आप एक ऑप्शन चूज करिए। ये कोई भी हो सकते हैं। जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनके बारे में सोच कर ही आपको एक ऑप्शन चूज करना है। फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी आपको लेकर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उसमें से 80% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं और अब आपकी ज़िंदगी में खुशियों का टाइम आ गया है। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिचुएशन कुछ बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। स्पेशली आपकी तरफ से कभी कभी होता है ना कि बहुत देर हो जाती है, किसी का हम इंतज़ार करते रहते हैं, वो अब आएगा, वो अब आएगा, वो अब आएगा, लेकिन कभी कभी लोग आने में बहुत देर कर देते हैं और सब बिखर जाता है, सब खत्म सा हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में बात करें। आपके जो पार्टनर है ना, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अब कॉन्फिडेंट हो गए हैं आपको लेकर। लाइफ में जितनी भी रुकावट थी ना आप दोनों के रियूनियन में, जितने लोग भी आप लोगों को मिलने से, एक होने से रोक रहे थे, अब उन सब का जादू काम नहीं करने वाला। ये समझ लीजिए, अब कोई लिमिट, कोई मर्यादा, कोई बंधन, कोई भी कुछ भी अब आप लोगों को एक होने से रोक नहीं पाएगा। और फिर आपने भी तो कितने समय से इंतज़ार किया है इनका, हाँ। और अब जब वो दिन आया ही था तो हमें आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए हैं। या तो डियर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और या तो अब आपके घर वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लाइक आपकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, या फिर अब आप अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए हैं। काफ़ी सीरियस हो गए हैं। तो अब आपको लगता है कि कैसे ट्रस्ट करें उस इंसान पे जिसने इतनी बार तोड़ा है। क्या भरोसा है कि वो फ्यूचर में आपको नहीं तोड़ेगा, आपका दिल, फ्यूचर में वो आपका दिल नहीं तोड़ेगा, फ्यूचर में वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा, फ्यूचर में वो आपका साथ देगा, फ्यूचर में भी वो आपके लिए लॉयल रहेगा। तो अब ये आ भी जाते हैं ना, तो आप में से बहुत सारे लोग आसानी से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तो हैं जो सरेंडर करके बैठे हुए हैं और अपना मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ लोग तो हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ही अब इन्हें दिल से, तन से, मन से, आत्मा से फिर से अपना पाएंगे, फिर से एक्सेप्ट कर पाएंगे। इनकी लाइफ में तो जो बाउंड्रीज थी ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि जो कर्मा था ना कहीं वो क्लीन हो गया। पास्ट लाइफ का जो कर्मा था या इसी जन्म का जो भी कर्मा था, कहीं ना कहीं वो क्लीन हुआ है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी क्लीन हुई है। थोड़ा बहुत आपके मेडिटेशन का भी असर है, क्योंकि देखिए आप लोग जुड़वा आत्माएं हैं, मतलब ट्विन सोल्स हैं आप दोनों, है ना। तो जो आप करते हैं उसका इफ़ेक्ट उन पर भी पड़ता है, और जो वो करते हैं उसका इफ़ेक्ट आप पर भी पड़ता है। आपने कभी कभी देखा होगा सब कुछ सही रहता है, अचानक हम बहुत खुश हो जाते हैं,
अचानक हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अचानक हमें बहुत गुस्सा आने लगता है। आप सोचिए, जो जो ट्विन्स होते हैं ना, जैसे कि किसी माँ के जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उनमें कितनी सारी चीज़ें सेम होती हैं। हाँ, जो उसे होता है वही दूसरे को होता है ना ऐसा। वो तो शरीर होते हैं, वो तो एक माँ की दो संतान होती है जो जुड़वा होती है, तो उनमें कितनी सारी चीज़ें एक दूसरे को फील होती हैं। जो एक को होता है वही दूसरे को होता है। फिर आप दोनों तो जुड़वा आत्माएं हैं, आत्माएं। तो फिर आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को प्रभावित कैसे नहीं करेगी? आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को इफेक्टेड कैसे नहीं करेगी? सोचिए। तो आपने देखा होगा, आपने खुद ही फील किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें सडनली आपकी लाइफ में होती हैं। ये उनका असर होता है आपके ऊपर। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप अचानक ही परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या हुआ क्या हुआ। आपको घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी सडनली। अगर वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है तो आपको भी बहुत खुशी सी फील होगी। आपको लगेगा पता नहीं आज का दिन इतना अच्छा सा क्यों हो रहा है, इतना अच्छा फील क्यों हो रहा है। अगर वो गुस्से में है किसी को लेकर तो आपको भी सडनली अजीब सा फील होने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा। होता है ना। तो ये सारी चीज़ें उनकी हैं। अब देखिए, अब आपके साथ जो होता है, अब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा असर उन पर पड़ता है, क्योंकि जो उनका अवचेतन मन है, जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है, वो अभी इतना एक्टिव नहीं है, वो सोया हुआ है। तो वो आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी एनर्जी है ना, उसे कम ऑब्जर्व कर पाते हैं। समझ रहे हैं? उनकी लाइफ में क्या होता है आपको पता चल जाता है, पर अगर उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो उसका इस्तेमाल भी नहीं करते, वो कभी मेडिटेशन भी नहीं करते, तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितने दर्द में हैं, आप दुखी हैं, आप सुखी हैं, आप गुस्से में, आप रो रहे हैं, वो उन्हें कम फील होगा। लेकिन अगर वो भी मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें फील होगा। देखिए क्या होता है ना, कि कभी कभी जैसे कि मान लीजिए आप इस टाइम पर काफ़ी हायर लेवल पर है, मेडिटेशन वगैरह आप कर रही हैं, आप फेमिनाइन हो, डिवाइन मस्कुलाइन हो, आप कोई भी हो, आप कर रहे हैं मेडिटेशन वगैरह, और आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में बहुत कार्मिक बर्डन है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी उन्नति, आपका आध्यात्मिक विकास तो दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, पर उनका नहीं हो रहा है। उनका नहीं हो रहा है। हम सबका सोल पर्पस होता है, सोल मिशन होता है अपने हायर लेवल तक पहुंचना, सत्य की प्राप्ति करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, बुद्धत्व की प्राप्ति करना। समझ रहे हैं? मोक्ष की प्राप्ति करना। ये मत समझना कि मरने से मोक्ष मिल जाता है, नहीं नहीं नहीं, मोक्ष बहुत अलग वाली चीज है। जैसे महात्मा बुद्ध को हुई, समझ रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। तो हम सबका यही सोल पर्पस है। लेकिन क्या होता है, आपका जो काउंटर पार्ट है, आपकी जो जुड़वा आत्मा है, वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही है, और आप दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब आप इस धरती को छोड़ेंगे ना, तो आप जीव आत्मा जगत में चले जाएंगे, मतलब कि आत्माओं की जो दुनिया है, आप वहाँ चले जाएंगे। फिर आप वहाँ से उसका इंतज़ार करेंगे, उसका वेट करेंगे कि वो अब अपनी ग्रोथ करे, वो अब अपनी ग्रोथ करे, वो कब समझेगा। आप वहाँ से जीवात्मा जगत से, आत्माओं की दुनिया से आप उसकी मदद भी करते हैं, लेकिन वो नहीं समझता है। फिर क्या होता है कि आपको उसका बहुत सालों तक, कई युगों तक आपको उसका इंतज़ार करना पड़ता है वहीं से। फिर कभी कभी आपको लगता है कि अरे यार, मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना करूं कि मैं भी पृथ्वी पे जाके जन्म ले लूं। फिर आप उसकी मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि वो, आप उसको तो अपने लेवल पर नहीं ला पाते, आप उसके ही लेवल तक चले जाते, वो आपको अपनी तरफ घसीट लेता है। आपकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि उसकी नेगेटिविटी होती है, और फिर आप दोनों ही निम्न स्तर में चले जाते हैं। समझ रहे हैं? लो लेवल में चले जाते हैं, लो एनर्जी में चले जाते हैं। ये होता है। तो अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने इनका कई युगों तक जीवात्मा जगत में भी इंतज़ार किया है, समझ रहे हैं। लेकिन फिर जब आपको लगा कि वहाँ से आप इनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए, जीव आत्माओं की, स्पिरिट्स की, सोल्स की लैंग्वेज कौन समझता है? जिसको अवेयरनेस हो, जिसकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, जो मेडिटेशन वगैरह करता हो। समझ रहे हैं? वही बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, उन्हें पूर्वाभास होता है। लेकिन ये अपनी लाइफ में इतने फंसे हैं, आपको समझ ही नहीं पाते थे। आप इन्हें इनकी इंट्यूशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते थे, पर नहीं समझ पाते थे। तो आपको धरती पे आना पड़ा, और फिर बीच में क्या किया, इन्होंने आपको ही अपने लेवल पर घसीट लिया। लेकिन वो तो ईश्वर का, आप शुक्र मनाइए कि ईश्वर ने आपको बचा लिया।
आप धीरे 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 फिर से अपनी ग्रोथ करने लगे हैं और कहीं ना कहीं आप इनसे आगे आज भी हैं। आप फिर से इनसे आगे पहुंच गए, कुछ चीज़ें इनके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। तो यही हुआ कि आपके मेडिटेशन का असर इन पर इस कदर हुआ कि जो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी ना इनकी लाइफ से, वो क्लीन हो गई हैं। इन्हें भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब हम ये कहें कि आपके काउंटर पार्ट से बहुत जल्द आपका यूनियन हो जाएगा, बहुत जल्द। समझ रहे हैं? क्योंकि बिना काउंटर पार्ट के तक मोक्ष की प्राप्ति असंभव है, असंभव है। कई युगों तक जीवात्मा जगत में रहना पड़ता है, फिर पृथ्वी पर आते हैं, फिर जीवात्मा जगत में जाते हैं, फिर पृथ्वी पर आते हैं। यही सब चलता रहता है, क्योंकि हमारा जो मिशन है ना, हम उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाते, फंस जाते हैं। आई होप हमने शॉर्टकट में समझाया है, जल्दी जल्दी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पता है, अब इनके अंदर बहुत कुछ बदल गया है। ये आपकी पॉजिटिविटी की वजह से, आपके मेडिटेशन की वजह से। पहले ना ये द्वंद्व की स्थिति में रहते थे, नहीं नहीं फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, ये क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये वो ब्ला ब्ला दुनिया भर की बातें। बट अब ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। जी हाँ, अब ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। अब इनकी लाइफ में हर तरह से स्टेबिलिटी आ गई है, सिर्फ आपकी बदौलत। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा बहुत मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो अब ये भी करने लगे हैं। आपने कहीं ना कहीं इन्हें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया है, लेकिन आपकी एनर्जी हमें यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है जैसे कि आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं। होता है ना कि कोई इंसान हमें बार बार धोखा दे, बार बार हमारा ट्रस्ट तोड़े, बार बार, तो फिर वो कभी पूरी तरह से सुधर के भी आ जाता है ना, तो हम उस पर यकीन नहीं कर पाते। तो कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सच में ये बदल गया है, क्या सच में ये, इसको मतलब कि एहसास हुआ इसकी गलतियों का, क्या सच में ये आपके पास दिल से आना चाहता है, या फिर से कोई गेम है इसका। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई और आ गया, लाइक आपका सोलमेट आ गया है। तो अब आपको लगता है कि अगर सही और गलत में से चुनना हो तो किसी एक को चुन भी लो, लेकिन सही और सही में से चुनना हो तो किसे चुने। वो मूवी है ना तुम बिन 2 का डायलॉग। तो कुछ आपकी लाइफ ऐसी हो गई है कि अब किसे चूज़ करूँ, किसके साथ आगे बढ़ूँ। आप में से कुछ लोगों की ये सिचुएशन है। बाकी कुछ लोग तो जो इंतज़ार ही कर रहे हैं अपने पार्टनर का, जो इंतज़ार ही कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, समझ रहे हैं? अब कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला। बस आप मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखिए। क्या होता है ना, जो ट्विन सोल्स होती हैं उनमें चाहे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। ज़मीन आसमान का फ़र्क हम किस बात के लिए बोल रहे हैं? स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहे हैं हम धन दौलत की कभी बात ही नहीं करते। ध्यान रखना, जब भी हम लेवल की बात करें ना, तो आप मेच्योरिटी का लेवल देखना, आप अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखना, आप स्पिरिचुअलिटी का लेवल देखना। तो अभी भी क्या होता है कि जो हमारी ट्विन सोल होती है ना, जो हमारा ट्विन होता है, वो भले ही कितना भी निम्न स्तर पे क्यों ना हो, लेकिन हमें सुकून उसी के साथ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि चाहे वो भला सही, बुरा सही, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मुझे इग्नोर करे, चाहे कुछ भी करे, पर मुझे वही चाहिए, मुझे उसी के साथ रहना है, क्योंकि और किसी के साथ सुकून मिलता ही नहीं है। पता नहीं क्या है उसमें ऐसा। आप बताइए, अपने ही आत्मा के साथ क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पर सोल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, लेकिन उसके अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं है। नहीं अच्छा लगता ना उसके अलावा कोई, क्योंकि वो हमारा काउंटर पार्ट होता है और उसी के साथ हम खुद को कंप्लीट फील करते हैं, वो चाहे बुरा ही सही, और उसके सुधरने का इंतज़ार भी करते हैं। कितने लोग ऐसा फील करते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो जो कंडीशन थी ना, जो लिमिटेशन थी ना आप दोनों के बीच जो आ रही थी, वो ख़त्म हो रही हैं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं सही से। इन्हें लग रहा है कि आप इनसे बहुत नाराज़ हो गए हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। हमने बताया ना कि शायद आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, बट आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए। अब
ये किसी की नहीं सुनने वाले, क्योंकि अब ये भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। अब इन्हें भी आपके साथ वही सुकून फील होने लगा है। अब ये भी हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इसीलिए बहुत जल्द ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। कौन क्या कहता है उस बात को इग्नोर करके ये आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है कि इनका आपके साथ एज डिफरेंस हो, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी है। इन्हें रोकने की कोशिश बहुत सारे लोग करेंगे कि वो खराब है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ो, ये मत करो, वो मत करो। बट अब ये सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी मिल चुकी है, मुझे मेरी तलाश खत्म हो गई है। जो आप फील करते हैं ना इनके लिए, वही सब अब इन्हें भी फील होने लगा है। वही सब अब इन्हें भी फील होने लगा है। चलिए इनकी तरफ से, इनकी जो एनर्जी है, हम आपको एक सॉन्ग सुना देते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो ये इनकी एनर्जी है कि एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। समझ रहे हैं? और रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, और अभी तो ट्विन सोल जर्नी के बारे में हम सोच रहे हैं एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट में बताइए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ना हमें न्यू पता चली है ट्विन सोल जर्नी को लेकर, जो काफ़ी चीज़ें क्लियर करती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको ना डिटेल में बताना चाहते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बने स्पेशली ट्विन सोल जर्नी को लेकर, उनके सोल पर्पस को लेकर। तो आप समझ गए कि उनके दिल में क्या चल रहा है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है? वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? ये कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचकर पाइल नंबर 2 चूज किया है। डियर पाइल नंबर 2, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो बहुत मैच्योर हैं, और हमेशा सही के लिए स्टैंड लेने वाले इंसान हैं। क्या बात है, आपकी एनर्जी देखकर ना बहुत अच्छा फील हुआ। काफ़ी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, हर एक काम को बहुत खूबसूरती से करना पसंद करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि डेकोरेशन वगैरह करना आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। किसी भी बिगड़ी हुई चीज़ को बना देना, उसे एक खूबसूरत रूप दे देना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। बहुत मदरली टाइप के हैं आपके अंदर, पता है क्रिएटिविटी है। आपने हमेशा मदर की तरह चीज़ों को बनाना सीखा है, एक माँ की तरह। जैसे कि मदर यूनिवर्स है ना, वो चीज़ों को बिगाड़ती नहीं है, और जब बिगाड़ती हैं तो बुरी तरह से बिगाड़ती हैं। लेकिन आपने हमेशा रिश्ते हो या फिर कोई चीज़ हो, आपने हमेशा बनाना सीखा है, बिगाड़ना नहीं सीखा। और जब गुस्सा आ जाता है तो फिर कोई भी सामने टिक नहीं सकता। आप जिनके लिए देख रहे हैं ना, इनकी तरफ से सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। अगर 100 बात की एक बात कहें तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। आपको पता है बुराई कब जीत जाती है? जब हम उस बुराई के चंगुल में फंस जाते हैं। हम किसी भी बुरी आत्मा, बुरे इंसान के चंगुल में यूं ही नहीं फंसते जब तक हम उसे इनविटेशन ना दें, जब तक हम उसकी दोस्ती स्वीकार ना करें। ये कहीं ना कहीं हमारा अपना ही निमंत्रण होता है, हमने खुद ही उन्हें बुलाया होता है। आप दोनों के रिश्ते में जो बाहरी लोगों का इतना इन्वॉल्वमेंट है ना कहीं आप लोगों ने ही जगह दे रखी है।
अब हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली हो ये, कुछ लोगों के दोस्त हों, कुछ लोगों के रिलेटिव हों, तो कुछ लोगों के पड़ोसी हों, कोई भी हो सकता है। जिनकी वजह से आप दोनों एक ही नहीं हो पाते। आप जल्द से जल्द उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप जल्द से जल्द उनके साथ शादी करना चाहते हैं, आप जल्द से जल्द उनके हो जाना चाहते हैं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप उनके हों या फिर वो आपके हों, तो जल्द से जल्द आप दोनों एक दूसरे के होना चाहते हैं। लेकिन बीच में लोगों ने आप दोनों को बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा रुलाया है, और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट की हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलकर, जो जैसा नहीं था वैसी बातें बना बना कर आप दोनों को अलग किया गया है। और इस वजह से आप में से कुछ लोग सेपरेट भी हुए। लेकिन धीरे धीरे आपके पार्टनर को और आपको भी धीरे धीरे आपको पता चलने लगा, समझ में आने लगा कि वो आपके सामने कुछ और बोलते हैं और उनके सामने कुछ और बोलते हैं। आपने वो मूवी देखी है ना, राजा हिंदुस्तानी? उसमें आपने देखा होगा आमिर खान से वो जो उसकी स्टेप मदर होती है वो बोलती है कि वो डिवोर्स देना चाहती है, और करिश्मा से बोलती है कि वो डिवोर्स लेना चाहता है। उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। ऐसे ही आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई, जो भी है, उससे आपका रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं, फूटी आँख नहीं भाता आपका रिश्ता उसे, और वो आप दोनों को अलग करने के लिए इस तरह के दंड फंद कर रही थी, और कामयाब भी हुई, क्योंकि आप दोनों ने अपनी समझदारी नहीं दिखाई, अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई और बातों में आ गए। लेकिन पता है, जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ बहुत समय तक लोग कामयाब नहीं हो पाते, वहाँ बहुत समय तक लोग अलग नहीं कर पाते, क्योंकि दिल के तार जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये सोलमेट कनेक्शन है। ये भी लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों के दरमियान थोड़ा सा एज डिफरेंस भी हो सकता है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी नज़र आ रहा है। तो आपको हमेशा यही लगता था कि ये इंसान आपके लिए कभी एक्शन नहीं लेगा। हो सकता है कि उनकी मदर को इस रिश्ते से प्रॉब्लम हो या फिर उनकी सिस्टर को, तो आपको ये लगता था कि अब क्या उम्मीद है इस रिश्ते में, क्या होप है इस रिश्ते में। लेकिन पता है आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? चलिए हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा, कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ तेरे, कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी, बन ना सकूंगा मैं और किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो
जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। समझ रहे हैं? आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आपने सोच भी कैसे लिया? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको भूल जाऊंगा या फिर मैं आपको भूल जाऊंगा? आपके जहन में ये ख्याल आया भी कैसे कि मेरे दिल में आज आपका प्यार नहीं है, आज मेरी लाइफ में कोई और है? कैसे सोचा आपने? आप थे, आप हो और आप ही हमेशा रहोगे। मिस यू सो मच। आप जिंदगी हो मेरी। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपका अस्तित्व मेरे अंत अंत तक मेरे जहन में रहेगा और आप आखिरी सांसों तक मेरे साथ रहोगे। आप लोगों की बातों में मत आओ। आप एक बार मुझे सुनो कि मैं क्या फील करता हूँ आपके लिए, या फिर मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या डिसीजन है। लोग तो कुछ भी बातें बनाएंगे, जिन्हें हमारा रिश्ता पसंद नहीं है वो तो हमें तोड़ने के लिए, हमें अलग करने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन आप तो मुझे समझ रहे हो ना? आप तो समझ रहे हो ना? तो बस आप इतना समझ लो, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, मैं कभी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला या फिर साथ नहीं छोड़ने वाली। डियर, आप ना अपने, आप वैसे बहुत समझदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपकी भी आत्मा कहती है कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में आपके अलावा कभी कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि आपने उन्हें प्यार ही इतना दिया है कि किसी और का प्यार अब उन्हें फीका लगता है, किसी और का प्यार उन्हें फरेब लगता है। देखिए, आप दोनों को ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो भी लोगों की वजह से। कभी कभी आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, कभी कभी उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और आप दोनों जब एक दूसरे से आमने सामने बैठ के बात नहीं करते, लगता है कि लगने में जब ज़िंदगी जीते हैं ना, तो फिर वहीं से दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, आप इतना समझ लीजिए, आप दोनों डीपली इमोशनली अंदर से कनेक्ट हैं एक दूसरे से। आप दोनों की ना सांसें बसती हैं एक दूसरे के अंदर। ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। कहीं ना कहीं आप दोनों अनंत जन्मों के साथी हैं, कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। तो प्लीज़ दूसरों की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब ना किया करें। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लें, आपको कमिटमेंट दें। कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आपके पास आएँ। हाँ, अगर कोई रोक टोक कर रहा है तो वो वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। आप ये चाहते हैं ना, तो डोंट वरी, आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आप दोनों की शादी ज़रूर होगी, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि अगर फैमिली एग्री नहीं होती है तो क्या वो आपको छोड़ देंगे। नहीं नहीं, फैमिली एग्री हो या फिर ना हो, वो आपसे कोर्ट मैरिज करेंगे, बट वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, आपके बिना उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। वो खुद भी अधूरे अधूरे से फील करते हैं। आप उनकी जान हैं, आप उनकी लाइफ कंप्लीट करते हैं। वो आपके साथ बहुत खुश हैं हर तरह से, और बस वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब हमें कभी भी किसी और की बातों में आकर झगड़े नहीं करने हैं, अब हमें किसी और की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है। और डियर, आप एक बात अच्छे समझ लीजिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा, और कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मिली हुई हैं आप दोनों को। समझ रहे हैं? इस रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है, कोई कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर हमें रिश्वत दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो जीवन साथी हैं, ये बन चुके हैं आपके जीवन साथी या फिर होने वाले जीवन साथी हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं और हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक होने वाले हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारा प्यार नज़र आ रहा है हमें आप दोनों के दरमियान।
और जब एक बार आप दोनों एक हो गए ना, फिर कोई अलग नहीं कर पाएगा। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत कम है। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। वो सिर्फ इस वक्त आपको समझाना चाहते हैं कि मैं आपका हूँ, आपका था और हमेशा आपका रहूँगा। मैं आपकी हूँ, हमेशा थी और हमेशा आपकी रहूँगी। बस प्लीज़ आप दूसरों की बातों में मत आइए। कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते से जलते हैं, जो आपको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जो आपको भड़काते हैं, उन्हें भड़काते हैं। तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। वो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करते सिर्फ इस वजह से। अगर आप उनकी बातों में आ गए तो रिश्ता खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ मैच्योरिटी बना कर रखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि आखिर अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते में हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, जिसकी एनर्जी स्टेबल ही नहीं है। वो कभी अपनी बात पर टिकता ही नहीं है। आप उसे कुछ अच्छा समझाओगे, उसे तुरंत बुरा लग जाएगा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस इंसान है। बट आप उसके साथ लाइक सोलमेट, ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं। अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है। ये पर्सन ना ओवर थिंकिंग करता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिल्कुल भी। ये 1 मिनट में तो आपको ब्लेम करने लग जाएगा कि आपने इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है और इसने क्या सोचा था, आप क्या निकले, आप इसे प्यार नहीं करते, आप इसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें। और आप इसे कितना भी प्यार करो, कितना भी, वो इसे कभी दिखता ही नहीं है। आप इसके लिए जान लुटा दो, ठीक है, पर पता नहीं क्यों उसे इग्नोर करता है। आपका प्यार इसे दिखता नहीं है और जो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और कभी इससे 2 मिनट प्यार से बात कर लेते हैं, वो इसके लिए सब कुछ हो जाते हैं। आप इसके लिए जान लुटा दो, वो इसे नहीं दिखता है। ये हमेशा आपके अनकंडीशनल लव को इग्नोर करता है, समझ रहे हैं। और मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरी तो ज़िंदगी में ये हो गया, वो हो गया, हमेशा नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें। कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो गए हैं ना, पर आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। आपको लगता नहीं है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। आपको खुद भी अंदर से फील होता है कि आप इनके साथ कैसे कंप्लीशन फील कर सकते हैं। जो इंसान एक पल में कुछ और बोल रहा है, एक पल में कुछ और बोल रहा है, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ नेम फेम पाने की चाह है। दिल का रिश्ता क्या होता है, आत्मा का रिश्ता क्या होता है, आत्मा का प्यार क्या होता है, उसे ये पर्सन जानता ही नहीं है। सडनली कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, और बहुत नेगेटिव नेगेटिव सी बातें, या फिर आप कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, नहीं समझना। और कहीं ना कहीं आपको भी इन बातों से नेगेटिविटी भी फील होने लगती है, नेगेटिविटी फील होने लगती है। इस बंदे के अंदर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं, जिनके लिए आप देख रहे हैं ना, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। तुम ये हो, वो है, आपकी तुलना किसी और से, अपनी तुलना किसी और से।
ये सारी चीज़ें करते हैं। इनकी एनर्जी टोटली इम्बैलेंस है, टोटली इम्बैलेंस है। और दिमाग में तो इतना कचरा भरा हुआ है कि हम आपको क्या बताएं। बट वही हाल है आपका कि भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये जो भी हैं, आप धक्का मुक्की करके इनके साथ ही जीना चाहते हो। क्या ये आपकी आदत है या फिर क्या है? क्योंकि रोज़ रोज़ झगड़े हो रहे हैं ट्रस्ट इशू को लेकर, रोज़ रोज़ किसी न किसी बात को लेकर बहस होती है, रोज़ रोज़ रोना होता है, रोज़ का रोना चल रहा है। क्योंकि इमेच्योरिटी है ना, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कौन से शब्द को इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा शब्द इग्नोर करना चाहिए, किस बात से कौन हर्ट हो सकता है, नहीं कोई परवाह नहीं है, बस जो आया बोल दिया। हम ये नहीं कहते कि इस पर्सन की इंटेंशन बुरी है आपको लेकर, नहीं, इंटेंशन अच्छी है, प्योर हार्ट है, बट बचकाना है। आप जितना मैच्योर नहीं है, ये समझ लीजिए। और ये रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से आप तंग नहीं आ गए? ये हमेशा इनकी लाइफ में जो भी होता है उसके लिए आपको ही ब्लेम करते हैं कि सब आपकी वजह से हुआ, सब आपकी वजह से हुआ। आपको तो इस सिचुएशन में ला के डाल देते हैं कि आपको लगता है कि मैं जीऊँ या फिर मरूँ। लेकिन इधर आपको भला बुरा कह के ये अपने दोस्तों के साथ मस्त रहते हैं। फिर इन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आता कि आपकी क्या हालत होगी, इन्होंने जो शब्द बोले हैं, इन्होंने जो कहा है, उससे आपको क्या फील हो रहा होगा। नहीं, फिर इन्हें सिर्फ अपना दिखता है। आपको दर्द देकर ये आराम से खुश रहते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। समझ रहे हैं? हम क्या कहें कि वन साइडेड लव है? नहीं, वन साइडेड तो नहीं है, प्यार ये भी करते हैं, बट आपकी तरफ से अंतरात्मा वाला प्यार है और इनकी तरफ से फिजिकली। समझ रहे हैं? एक अट्रैक्शन, वो शरीर वाला प्यार होता है ना, सिर्फ ये वहीं तक सीमित हैं। सच्चे जज्बात, सच्चे एहसास क्या होते हैं वो इन्हें पता ही नहीं है। अब हम इस पर्सन को इनोसेंट भी कह सकते हैं। एक छोटे बच्चे से आप क्या उम्मीदें कर सकते हैं, जिसे खुद भी समझ नहीं है? आप उससे आखिर क्या उम्मीदें कर सकते हैं, बड़ा क्या सोच सकते हैं कि वो आपके लिए ये करेगा ये करेगा ये करेगा? कहीं ना कहीं आपके मन में भी आता है कि सब कुछ छोड़कर इस रिश्ते को ख़त्म करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपका मन होता है, कभी कभी आपको लगता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आप मूव ऑन करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो पता है, एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए कि आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करिए। आप थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करिए, अपने अनाहत चक्रा पर आप मेडिटेशन करिए। इससे आपका हार्ट चक्रा जो इम्बैलेंस हो जाता है ना, वो बैलेंस होगा। तो ये आपके साथ अगर कुछ भी बैड बिहेव करते हैं तो आप कभी कभी डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं, तो कम से कम इससे तो छुटकारा मिलेगा आपको। अब क्या होता है ना कि अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं या आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, और रोज़ रोज़ का वही नाटक है, तो अंदर से आप स्ट्रांग तो हो जाएंगे। कब तक दिल पर बातों को लेते रहेंगे? ऐसे तो एक दिन काम तमाम हो जाना है। कब तक? आपका प्यार इन्हें कभी दिखेगा नहीं, आपकी कद्र तो इन्हें है नहीं, लेकिन हाँ होगी, एक दिन होगी। लेकिन वही होता है ना कि कभी कभी इंसान को देर से समझ में आता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन्हें भी एक दिन समझ में आएगा जब ये थोड़े समझदार होंगे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। तो अगर आप वाकई इनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, ठीक है, रहना चाहते हैं, तो आपको एक तो थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी पड़ेगी, और आपको डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपको शांति की, एक अंदर से सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर आपको पता है, इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा लोगों का है। हाँ, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है।
तुम ये करो। इनको सिखाने पढ़ाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हें अब ये बोलना चाहिए, तुम्हें अब ये करना चाहिए। ये अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप रियल में इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हमारी बात कान खोल के सुनिए, तो आपको कम से कम 5-6 साल तक इनके इस बिहेवियर को झेलना होगा, बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि इसके पहले तो ये समझदारी में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके पहले ये चीज़ों को समझने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि आपका इनके साथ एज डिफरेंस हो, मैच्योरिटी में तो आप दोनों का कोई लेवल ही नहीं है, समझ रहे हैं। और आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करेंगे ना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आप कहीं ना कहीं इनको भी हील कर पाएंगे। अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वेट करूं या फिर मूव ऑन करूं, वेट करूं या फिर मूव ऑन करूं, लेकिन आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो क्लियर नहीं है ना, वो क्लियर हो जाएंगी। और इनके भरोसे तो आप कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत केयरलेस हैं। आप इनके साथ सोचते हैं कि कंप्लीशन होगा, नहीं, कम से कम 5-6 साल इनके भरोसे कोई काम मत करना, वरना वो अधूरे में रह जाएगा। इनके भरोसे झंडा मत गाड़ देना, हाँ, सिर्फ डंडा रह जाएगा, झंडा उड़ जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को। हमें यहाँ पे जो कार्ड्स देखकर ना थोड़ा अजीब सी मतलब वाइब आ रही है, क्या बोले लग रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सामने हो तब आपको बिठा के समझाएं, लेकिन समझ सकते हैं। इंसान ना दिल के हाथों इतना मजबूर हो जाता है कि ना उसे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट याद रहती है, ना उसे उसका आत्मसम्मान याद रहता है। चाहे कोई बार बार उसकी बेइज्जती करे, बार बार बेइज्जती करे, वो सब सहने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पाता। क्या है ना, दिल के पास दिमाग नहीं होता, दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जो दिमाग से होता है वो प्यार नहीं होता। आपने दिमाग से रिश्ता नहीं निभाया है, आपने दिमाग से रिश्ता नहीं जोड़ा है, दिल से जोड़ा है, आत्मा से जोड़ा है। आप इनके प्रति इस तरह से समर्पित हैं जैसे कोई भगवान के प्रति होता है। आपने इनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपना सब कुछ मान लिया है, और जिसे हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, इतनी आसानी से उससे दूर जा पाते हैं क्या? कहना बहुत आसान होता है कि मूव ऑन कर लो, मूव ऑन कर लो, पर नहीं हो पाता। हम समझ सकते हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप मूव ऑन करिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, आपको आत्मिक सुकून मिलेगा। वरना इनकी जो नेगेटिविटी है वो एक समय पर आपको इतना इफ़ेक्टेड कर देगी, इतना प्रभावित कर देगी कि आप कुछ गलत कर बैठेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर आपकी सिचुएशन, कंडीशन नज़र आ रही है, और इसी वजह से हम आपको समझा रहे हैं। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बच्चे को बड़ा होने दीजिए। आप ये मत समझना कि इनकी कम उम्र है, हम इस वजह से बच्चा बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग ना बूढ़े भी हो जाते हैं ना, उनकी एज 40+ हो, 50+ हो, 30+ हो, फिर भी वो बचकाने ही रहते हैं। टैलेंट का, दिमाग का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। समझ रहे हैं? मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। कभी कभी आपको छोटा बच्चा भी काफ़ी मैच्योर समझ में आएगा, समझदार नज़र आएगा, और कभी कभी एक बूढ़ा व्यक्ति आपको बहुत बचकाना नज़र आएगा, बचकानी बातें करता हुआ नज़र आएगा, जो उसके ऊपर शोभा नहीं देती। उसका भी एक रीज़न है, कभी डिटेल में बताएंगे। क्या होता है ना, ये दमित वासनाएं होती हैं। जिस उम्र में हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, हम सब कुछ असमय करते हैं, गलत समय पर करते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के जो पड़ाव है ना, हम उस समय पर चीज़ों को नहीं जीते हैं, और इसी वजह से जो हमारा बुढ़ापा होता है ना, जो हमारी प्रौढ़ अवस्था होती है, वो बचकानी रह जाती है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे खेलते हैं, पेरेंट्स कहेंगे अरे चुपचाप बैठ जाओ, खेलो मत। अब बच्चा नहीं खेलेगा तो क्या बूढ़ा खेलेगा? बच्चे को खेलने नहीं दिया गया। अब जो उसके अंदर उसका बचपना था ना, वो मार दिया गया।
ठीक है। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, अब उसके अंदर उसकी जो ऊर्जा है वो पकी, अब वो प्यार करना चाहता है तो प्यार पाप होता है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, जब शादी हो तब करना। अब उसके अंदर उसका बचपन भी मरा हुआ है, अब उसकी जो प्रौढ़ अवस्था है वो भी मर गई कहीं ना कहीं। अभी मत करो, शादी के बाद करना। शादी हुई, फिर इंसान कमाने धमाने में बिजी हो गया, फिर वो उन चीज़ों को नहीं जी पाता। फिर जब वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है ना, जब वो बूढ़ा होता है तो वही जो बचपन मार दिया गया था ना अंदर, वही अंदर भरा रहता है। फिर वो धीरे 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 करके निकलता रहता है। तो जिस समय पर हमें जो अवस्था जीनी चाहिए हम जी नहीं पाते, इसीलिए हम जब बूढ़े होते हैं ना तो हमारे अंदर वो सारी चीज़ें भरी रहती हैं और वो धीरे धीरे करके निकलती रहती हैं। जिन्होंने जवानी में अपनी वासनाओं को, अपनी ऊर्जाओं को दबाया, फिर वो बुढ़ापे में निकलती हैं। आपने देखा हो ना कि कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वासनाएं बुढ़ापे तक भरी रहती हैं। उनके बच्चे जवान हो गए, उनके नाती पोते हो गए, बहू बेटियां हो गई, तब भी उनके अंदर काम वासना उन्हें परेशान कर रही, क्योंकि जब काम वासना को जीने का समय था, जब उस ऊर्जा को जीने का समय था, तब उन्होंने दबाया, तब उन्होंने कमाने में सारा समय बिताया कि अब कमाना है, अब ये करना है, अब ये करना है। उन्होंने उस समय उसको नहीं जिया। तो हम जब समय समय पर चीज़ों को जीते नहीं हैं तो वो फिर कहते ना, जो समय के साथ नहीं चलता समय उसे बर्बाद कर देता है। अभी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कैसे बताएं आपको, टॉपिक कुछ और है, कभी फुर्सत में बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी जो पर्सन है ना, इन्हें बड़ा होने दीजिए। अभी ये बच्चे हैं और आप तो बड़े ऑलरेडी हैं, तो आप इनका इंतज़ार करिए और हो सके तो इनकी हीलिंग करिए और अपनी हीलिंग करिए, ठीक है। थोड़ा सा इनके हार्ट चक्रा की टेलीपैथी के थ्रू या फिर मैनिफेस्टेशन के थ्रू इनकी हीलिंग करिए और अपनी हीलिंग करिए। इससे थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आएगा इनके बिहेवियर में, ठीक है। और ये क्या सोच रहे हैं वो तो हमने आपको बता दिया। ये बस ये सोचते हैं कि इससे बात नहीं करनी है, इसने ज़िंदगी ख़राब कर दी है और ये मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं बहुत स्टक हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। फिर ये चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। फिर इन्हें लगता है कि मेरी तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो लाइक इम्बैलेंस एनर्जी है। इसे क्या डिटेल में बताएं, आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।